किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की उन्नत खेती जिसमें लागत कम हो और तकनीक इस प्रकार की हो जिसमें इनपुट का वेस्टेज ना हो, चाहे निराई हो, गुड़ाई हो, पानी लगाना हो और या खाद डालना हो। यहाँ जिस प्लाट को आज आपको दिखाया जा रहा है, इसको हम यह नहीं सलाह देते हैं कि आप अपने पूरे खेत में इस्तेमाल कर लें, लेकिन 4 लाइन, 2 लाइन, कुछ एरिया लगा करके इस प्रकार से अगर गन्ने की खेती करें तो आपकी लागत जहाँ एक ओर कम होगी, वहीं दूसरी ओर उत्पादन बढ़ने से, यानी उत्पादकता बढ़ने से आपको आय अच्छी मिलेगी और साथ ही में दूसरी जो खेती है वह कर सकेंगे। और एक और जो इसका बेनिफिट है वह यह है कि आप कम समय में, कम देख रेख में बेहतर से बेहतर गन्ने का प्रबंधन कर पाएंगे। इस प्लाट को आप देख सकते हैं, हम आपको बार बार इसको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर पौध तैयार करके, गन्ने की बड सेटलिंग तैयार करके और फिर इसको 15 इंच की दूरी पर लगाया गया है। साथ ही में जो लाइन से लाइन की दूरी है वह रखी गई है 5 फिट रखी गई है। यहाँ नॉर्थ इंडिया में हम इसको 4.5 फिट कर सकते हैं, 135 सेंटीमीटर कर सकते हैं। आपको ट्रेंच वैसे ही बनानी है। 25 से 30 दिन की जो पुरानी हमारी बड सेटलिंग यानी गन्ने की सिंगल बड से जो पौधे हम तैयार करते हैं उसको इस प्रकार से लगा सकते हैं। आप लगाते समय ध्यान रखें, पहले मैंने बताया है कि लगाते समय जो ट्रेंच बनाएं और जिस समय पौधा लगाएं उसमें ये ध्यान रखें कि उसको दबा दें और ज़्यादा मिट्टी न डालें। जितनी पिंडी है यानी जितनी सॉइल अटैच है जड़ों के साथ में, केवल उतनी ही मिट्टी से ढकें, ताकि गन्ना चूँकि घास वर्ग का पौधा है, इसमें टिल्डिंग तभी जल्दी होती है, जमाव भी जल्दी होता है जब हम इसके ऊपर मिट्टी कम डालते हैं। ख़ास तौर से अगर हम बात करें CO0118 गन्ने की प्रजाति, इसमें टिल्डिंग कम होती है। ऐसी प्रजातियों में बोते समय भी इस बात को ध्यान रखना है। टिल्डिंग को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमने आपको दिखाया है कि जो मात्र पौधा है उसकी आप तोड़ाई कर सकते हैं, यानी डी शूटिंग कर सकते हैं। जो मदर शूट है उसको तोड़ सकते हैं। यहाँ पर मदर शूट जो तोड़ा गया वो बीच बीच में आपको दिखाई पड़ता है। इसका ये फ़ायदा है कि बाकी जो टिलर्स हैं, यानी जो प्राइमरी टिलर्स हैं और जो सेकेंडरी टिलर्स निकलेंगे, वह ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे और मिलेबल केन के रूप में परिवर्तित होंगे अगर हम मदर शूट को तोड़ देते हैं। किसान भाई, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ड्रिप इरिगेशन लगाया गया है। ड्रिप इरिगेशन से आप जहाँ एक और इसमें अगर चाहें तो ड्रेंचिंग का जो काम है वह कर सकते हैं, और दूसरी ओर ड्रिप इरिगेशन में पानी की बचत होती है, साथ में खरपतवार कम होते हैं और जितनी पौधे को रिक्वायरमेंट है उतनी हमेशा पानी की प्रतिपूर्ति होती रहती है, जिससे गन्ने की जड़ों के विकास के साथ साथ में उसके जो टिलर्स हैं वह एक साथ एक मोटाई, लंबाई और ऊंचाई में बढ़ते हैं, उनका वज़न बराबर होता है, जिससे हम उत्पादन बेहतर ले पाते हैं। किसान भाई, उन्नत तकनीक में एक बहुत अच्छा विषय है जिस पर मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको गोबर की सड़ी खाद डालना हो, अगर आपके पास कम खाद है, अगर 1 बीघे में केवल 8 कुंटल डाल सकते हैं, यानी 10 टन खाद आप डाल सकते हैं, या उससे आधा 5 टन डाल सकते हैं, तो केवल नाली में खाद का प्रयोग करें। यहाँ पर आपने देखा होगा किस प्रकार से ड्रेंचिंग की जा रही है। पूरे खेत में ड्रेंचिंग की आवश्यकता नहीं है। गन्ने की जड़ें जब 30-35 दिन का, 40 दिन का गन्ना होता है तो मुश्किल से 1 फिट के आसपास इधर उधर जाती हैं। जब गन्ना बड़ा हो जाता है तब एक ज़्यादा दूरी तक गन्ने की जड़ें जाती हैं, उस समय आप खाद दूर तक दे सकते हैं। लेकिन अभी जब गन्ना आप लगाए होते हैं और केवल 30-35 दिन हुआ होता है, उस समय तक खाद आप गन्ने के पास दें तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी तरीके से ड्रेंचिंग अगर हम गन्ने में करते हैं, ख़ास तौर से गन्ना हम अगर लगा लें और 25 से 30 दिन बाद ड्रेंचिंग कर दें। किस चीज़ की ड्रेंचिंग कर दें? केवल यूरिया हम मिला लें 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम, यानी एक अगर टंकी है तो उसमें 1 लीटर पानी में करीब 20 ग्राम यूरिया मिला सकते हैं, और उसी में 1 ml इमिडाक्लोरपिड मिला लें।
और इसका अगर ड्रेंचिंग कर दें तो गन्ने की पैदावार बेहतर होती है। किसान भाइयों, यहाँ पर हमने दिखाया है किस तरीके से ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आप सिंचाई कर सकते हैं, और ड्रिप इरिगेशन के अलावा जिस समय आप गन्ना लगा रहे हों उस समय इस तरीके से नाली में पानी लगा करके और पानी की भी बचत कर सकते हैं। साथ ही में जो गन्ने की पौध हम लगाते हैं उसमें जल्दी पकड़ आ जाए, यानी जल्दी उसकी जड़ों का विकास हो जाए और नई सूट निकल आएँ, कपोले निकल आएँ, उसके लिए ज़रूरी है कि इस प्रकार से पानी लगाया जाए, पूरे खेत में पानी ना भरा जाए, जिससे कम्पैक्टनेस भी खेत में नहीं आएगी और एरेशन बेहतर रहेगा, गन्ने का जमाव जल्दी होगा और टिलरिंग भी बेहतर होगी। जो हमारे खरपतवार हैं उनको भी बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। 5 फीट की दूरी में आपको बहुत सारी सुविधाएँ हैं, जैसे छोटे ट्रैक्टर से निराई गुड़ाई का काम कर सकते हैं। गन्ने में अगर मिट्टी चढ़ानी हो तो आसानी से चढ़ा सकते हैं। अगर हमको पावर स्प्रेयर से स्प्रे करना हो तो स्प्रेइंग का काम कर सकते हैं। इसी तरीके से बीच में अगर हम सफसली खेती करना चाहते हैं तो सफसली खेती का काम भी आसानी से कर सकते हैं। और जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं तो मिट्टी भी हमको पर्याप्त मिल जाती है। साथ ही में गन्ने के पौधों को पर्याप्त प्रकाश मिलता है, जिसके कारण गन्ने के पौधे ज़्यादा भुजन बनाते हैं और तेज़ी से बढ़ते हैं। टिलरिंग जल्दी होती है और गन्ने की मोटाई अच्छी होती है। साथ ही में अगर हम डीलीफिंग करते हैं तो बीच में इन पत्तियों को बिछा सकते हैं, जो अगर हम बायोडिकम्पोज़र का एप्लीकेशन पहले ही कर दें तो ये पत्तियाँ सड़ करके खाद के रूप में परिवर्तित होती हैं, जिससे पेड़ी गन्ना भी हमारा बेहतर होता है। और अच्छी जानकारी हम इस विषय में आगे भी देते रहेंगे। धन्यवाद।